जय हिंद जय भारत दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आप लोगों के साथ। यूजुअली टाइम रखा था थोड़ा जल्दी होने का, पर थोड़ी तबीयत हल्की है। काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ। मौसम का बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। तो लगभग 22 दिन बंगाल में, 22-23 दिन थोड़ी सी फिजिकली अनफिट हूँ, बट आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक हो जाऊँगा और आप लोगों की दुआओं से ठीक हो जाऊँगा। और महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये सुबह का जो सेशन है आप लोगों के साथ मन को बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, और आप लोग हैं तो हम जैसे एक्टिविस्ट के अंदर एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी है। आप लोग जो सकारात्मक रवैये से हमें जागृत करते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, मोदी जी निकल पड़े बांग्लादेश। उन्हें बांग्लादेश की यात्रा की याद आई। उधर बंगाल में चुनाव, इधर मोदी जी का बांग्लादेश की यात्रा। और मजे की बात देखिए, जिस मोदी सरकार ने हमेशा कांग्रेस की ढोल पीटे हैं, आज वो इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी का। ऐसा लगता है कि कोई और आंदोलन जीवी हो ना हो, लेकिन ये भारतीय जुमला पार्टी जो है, झूठ जीवी बहुत बड़े हैं। बांग्लादेश जाके उन्हें इंदिरा गांधी की याद आ रही है और वो इंदिरा गांधी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो ये कहते हैं कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे, आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे। ये वो पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी को, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रहने का नाम ना छोड़ने वाले, आज जाके बांग्लादेश में माननीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की ऐतिहासिक यात्रा में, और वो लिखते हैं कि मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। मैं तो केवल एक बात पूछूंगा, कोरोना काल है मोदी जी, अगर सफर करना, अगर लॉकडाउन है तो फिर आप भी थोड़ा कम ही घूमिए। वैसे भी पिछले 6 साल में आप जिस तरीके से पूरे विश्व में घूम रहे हैं ना, लोग इस बात पे डाउट में थे कि आप प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं। ये एक छोटे से बच्चा भी बोल सकता है, ये कोई मेरा अपना कहना नहीं है। हर भारतीय के अंदर एक ही भावना थी कि पिछले 6.5 साल में आप जिस तरीके से पूरे विश्व में घूम रहे हैं ना, ऐसा तो शायद कोई देश का प्रधानमंत्री कहीं नहीं घुमा हो। किसी देश का विदेश मंत्री भी इतना नहीं घुमा होगा। अगर उसका आरटीआई का हमें मिल जाए ना कि कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं अपने तमाम 6.5 साल के विदेश यात्रा में। लेकिन एक ताज्जुब की बात है, एक ताज्जुब की बात है कि आप बांग्लादेश की यात्रा में जाके इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं और अपने देश में आप कांग्रेस की बजाते हैं, कांग्रेस को चोर बताते हैं, आपकी पार्टी घोटालेबाज बताती है कि देश को बेच दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस 100 साल पीछे ले गई हम लोगों को। ये दोगलापन क्यों, ये दो तरफा नीति क्यों, ये जैसी कथनी वैसी करनी क्यों नहीं, मुझे बात समझ में, जैसा चित्र वैसा चरित्र क्यों नहीं। आप विदेश में जाके तारीफ कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी की, आप विदेश में जाकर, अपने देश में आप कांग्रेस के लिए आप लोग गालियां निकालते हैं, कांग्रेस को चोर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों के मन में एक प्रश्न है। लाखों करोड़ों भारतीय ये बात कुछ सोचेंगे यार, अवश्य सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आप या तो पहले झूठ बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों झूठों की इंक्वायरी कौन करेगा? सीबीआई, एनआईए या और भी कोई पुलिस विभाग या क्राइम ब्रांच? और देखिए मुझे बड़ा विचित्र लगा, आप अब कम से कम एक स्टैंड रखिए। अगर आपको कांग्रेस चोर लगता है तो कांग्रेस को चोर ही बताइए, हम वो आपसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये नहीं चलेगा कि 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक कांग्रेस चोर है, आज मोदी जी आप जाके बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस इंदिरा गांधी का बहुत। देखिए ये मोनू सिंह राजावत हैं, आप हो क्या, आपका स्टैंड क्या है? तो मोनू सिंह जी मैं एक बात बोलूंगा, मेरा स्टैंड जानने के लिए ना आपको रेबल बनना पड़ेगा। मोनू सिंह जी आप कमेंट पे लिख रहे हो ना कि मैं कौन हूं, तो जब आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं तो आप मेरे पेज पे क्या कर रहे हो यार? मैंने कौन सा आपको इनविटेशन दिया है, निमंत्रण पत्र दिया है कि आप आइए मेरे पेज पे और कमेंट लिखिए? अगर आप मुझे जानते ही नहीं है तो कमेंट दे रहे हैं और आप पेज पे लिख रहे हैं और पेज पे विजिट कर रहे हैं। ये रेबल सदानंद पति का पेज है मेरे भाई। अगर आप मुझे नहीं जानते होते ना तो आप कमेंट नहीं कर रहे होते। तो सवाल वो पूछिए, बीजेपी वालों की तरह सवाल मत पूछिए मोनू सिंह जी। मैं अपने तमाम ऑडियंस से बोलूंगा, ये मोनू सिंह राजावत बालाजी हैं कोई, वो मेरे लिए कुछ कमेंट लिख रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा और मोनू जी को एक उचित जवाब दीजिएगा प्लीज, एक उचित जवाब जरूर दीजिएगा। अभान राभा जी गुड मॉर्निंग, भीवम रॉय जी गुड मॉर्निंग सर, संदीप पटेल जी गुड मॉर्निंग, शरीफुद्दीन गुड मॉर्निंग, और अमन भारतीय आप लिखते हैं इतनी मिर्ची क्यों लगती है तुमको उनके घूमने से? अमन भारतीय जी, मिर्ची इसलिए लगता है ना कि बहुत अच्छे से टैक्स भरता हूं, मेहनत करके कमा के टैक्स भरता हूं। अमन भारतीय जी, आप जैसे बीजेपी के अंधभक्त नहीं है हम लोग कि हम सवाल भी ना करें। मेरे पैसों से घूमते हैं वो, मेरे पैसों से।
मैं टैक्स पे ही हूं और अच्छा खासा टैक्स देता हूं, आपकी तरह कमेंट नहीं करता। और मेरे अगर आपको लगता है कि मुझे इतनी मिर्ची लगती है तो मेरे लिखने से, सवाल करने से भला आपके पेट में क्यों दर्द होता है? अमन भारतीय जी, लेखराज जी नमस्कार। मैं चाहूंगा अमन भारती जी को लोग थोड़ा लिख के भेजें, उनकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करें कि कोई भी मंत्री हो वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से ही बाहर घूमते हैं। और वो जो पेंशन भी लेते हैं ना अमन भारतीय जी, और वो जो कैंटीन में 1 रुपए का बिरयानी खाते हैं ना पार्लियामेंट में, वो भी मेरे आप जैसे भाइयों के मेहनत के पैसे के हैं। तो अमन भारतीय जी ये मत पूछिए कि मुझे मिर्च क्यों लग रही है। मिर्च लगती है क्योंकि मेहनत करके हम टैक्स देते हैं। मिर्च लगती है जब फास्ट टैग हमसे लिया जाता है। मिर्च लगती है जब हमसे हाई सिक्योरिटी प्लेट के नाम पे 1200 रुपए लिए जाते हैं, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं। अमन भारतीय जी, आप कमेंट लिख रहे हैं ना, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं सर। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं, संदीप पटेल जी नमस्कार, और राहुल अंबेडकर जी नमस्कार, ये अमन भारतीय जी को आप लोग कुछ लिख के जरूर दीजिए। इन जैसे लोगों के वजह से देश में सवाल पूछना भारी हो जाता है। ये कहते हैं हमें मिर्च लगती है मोदी जी की यात्रा पर। अरे भाई मिर्च क्यों नहीं लगेगी? गाढ़े मेहनत का पैसे से मोदी जी 10 लाख का सूट पहनेंगे, 8,000 करोड़ के यान पे बैठेंगे, है ना, 50-50 बॉडीगार्ड रहेगा। वो तो सर्वत्रिक अच्छे व्यक्ति हैं, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है बीजेपी के नेताओं को? ये तो देश के लिए हितकारी लोग हैं, ये तो देश के लिए हितकारी लोग हैं। आप दूसरों की सिक्योरिटी हटाते हैं ना। मैं कहता हूं भाजपा के तमाम लोगों के, नेताओं के सिक्योरिटी हटा के तो देखिए आप एक बार, आपको भारत में एक नया कल्चर नजर आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाजपा के लोग क्यों इतनी सिक्योरिटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि कोई भी काम अच्छा करते ही नहीं है आप लोग। झूठ जीवी हैं आप लोग, झूठ जीवी। आप लोगों ने हम एक्टिविस्टों को आंदोलन जीवी, परजीवी बोला था ना। आप लोग झूठ जीवी हैं। आप लोगों का जीवन जो है वो झूठ से भरा हुआ। आप लोग की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल मैं एक बात पूछूंगा कि माननीय मोदी जी आप बांग्लादेश आ गए, अच्छी बात है, आप बांग्लादेश आ गए, वहां के आप इंदिरा गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से इंदिरा गांधी जी की तारीफ सुनते हुए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप वही बोलिए जो जो आपके मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। गालियां निकालिए, आप दूसरे पार्टियों को छोटा दिखाइए, जुमले दीजिए, कॉमेडी की बातें बोलिए, हंसाइए, वो अच्छा लगेगा। अब हमें आदत पड़ गई आपके झूठों की। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। आपको याद होगा ना मनमोहन सिंह जी के लिए आपने क्या बोला था कि क्या ये उचित है, सिलेंडर का रेट इतना उचित है, ट्रेन की क्या हालत है। आज तो आपने हमें मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया माननीय मोदी जी और आपकी टीम ने। और बड़ा मजा आता है जब आपकी टीम का अमित शाह जी कलकत्ता में जाके बोलते हैं हम लोग सोनार बंगला बनाएंगे। आप बोलते हैं दीदी के राज्य में दंगे होते हैं। अरे मैं बंगाली हूं मोदी जी, मैं बंगाली, बंगाली जानते हैं। और ये बंगाल है, यहां पे काला जादू है। ऐसा काला जादू होगा ना मोदी जी, यहां से भाजपा की छुट्टी का टिकट स्टार्ट होगा। और अभी तो मैं 22 नेताओं का काम कर रहा हूं। अभी मेरी बात सुनिएगा, 2022 में यूपी और उत्तराखंड रेबल फाउंडेशन अपनी पूरी टीम के साथ, इस वीडियो में मैं एक बात बता दूंगा, जितने भी एमएलएज हैं अलग अलग पार्टीज के और जो इस विचारधारा के या आरएसएस के, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ हैं, याद कीजिएगा, हमें बुलाइएगा। हमें, हम अगर 100% आप लोगों को जिता के ना दिखा दें तो रेबल मेरा नाम नहीं। अब तक 53 सीट के लिए हम लोगों ने निस्वार्थ भावना से खड़ा है। 53 के 53 सीट जीते हम लोग। रेबल फाउंडेशन 53 सीट्स के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, लोगों के सपोर्ट के लिए। और मैंने बोला है हम पार्लियामेंट को क्राइम फ्री बनाएंगे। अब हम ये 50 साल के ऊपर के जो 60 साल के बुढ़े हैं ना, इनको पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे। देश का युवा सड़कों में, और ना चलने वाले, ना चलने लायक जो बुढ़े हैं वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और 1 रुपए की बिरयानी खाते हैं। और फिर हमारे कुछ अंधभक्त बोलते हैं कि मुझे मिर्ची लगती है। अरे भाई मेरा टैक्स का पैसा है मोदी जी, मैं टैक्स पे हूं, मैं टैक्स देता हूं और मेरी तरह करोड़ों भारतीय टैक्स देते हैं। अब चुप्पी का दौर नहीं है। 3 दिन 4 दिन के लिए आया हूं बंगाल से दिल्ली, तबीयत थोड़ी खराब है, रुक गया हूं, जा रहा हूं, परसों तक चले जाऊंगा बंगाल और 1 महीना रहूंगा। और गली गली जाते हैं हम लोग, बड़े बड़े हवाई जहाजों के अंदर ही नहीं बैठे रहते हैं और एसी गाड़ियों में, रोड पे घूमते हैं गली गली में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ब्राह्मणों के मोहल्ले, राजपूतों के मोहल्ले, हर चौधरियों के मोहल्ले, हर मोहल्ले में जाते हैं हम लोग। और वहां जाके ना सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं, बताते हैं लोगों को कि आपने गुजरात में क्या किया है। कुछ भी नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, पानी का प्याऊ तक नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली से तुलना करते थे ना आप लोग, बंगाल से तुलना करते थे। अरे आप लोगों के शासित राज्यों में तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, क्राइम नंबर 1, महंगाई नंबर 1, गुंडागर्दी नंबर 1, सरकारी गुंडागर्दी। आपको बताऊं, चलो आपको अब 2-3 दिन के अंदर एक वीडियो दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग जो राजस्व विभाग बोलते हैं, जहां से आपका पूरा देश का, आपका राज्य की सरकार चलती है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रियां होती है, स्टाम्प ड्यूटी आप लाखों के बेचते हो लोगों से,
हर साल सर्कल रेट बढ़ा देते हैं आप लोग, और वहीं पे जन सुविधा क्या है, लोगों का टॉयलेट तक की जगह नहीं मिलती। दिखाऊंगा आप लोगों को सरकारी नलों में पानी क्यों नहीं आता, जबकि पैसे आपको पूरे चाहिए। बिजली का कम दिखाऊंगा खेतों में, अभी तो हम लोग पूरे जमीनी स्तर पे आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, इन्होंने एक पॉलिसी लाया, 10 साल की गाड़ियों को आप वो कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, डीजल की गाड़ी। अरे भाई 50-50 लाख, 40-40 लाख की गाड़ियां जो केवल 10,000, 15,000 किलोमीटर, 20,000 चली हुई है, 40 लाख रुपए की गाड़ी, उनको आप 10 साल में खत्म कर रहे हो। एक बात बताओ, उनकी एफिशिएंसी अगर है, उनका एफिशिएंसी का टेस्ट लीजिए ना, उन लोगों का एफिशिएंसी का टेस्ट ले लीजिए, उनका पॉल्यूशन का टेस्ट लीजिए, टेक्निकल टेस्ट लीजिए, फिर रिजेक्ट कीजिए। आपने वो रिजेक्ट नहीं किया, आपने सीधा पॉलिसी लाया कि नहीं, गाड़ियां खत्म कर देंगे। एक बात बताइए, जिन लोगों ने 30-40 लाख की गाड़ियां खरीदी, 15 लाख की गाड़ियां खड़ी, परिवार वाले लोग ऑफिस के बाद थोड़ा बहुत परिवार के साथ घूमने जाते हैं, अगर उनकी गाड़ी चली ही नहीं हो, प्रॉपर टाइम पे सर्विस हो रही हो, उन गाड़ियों को आप स्क्रैप में डालोगे तो लोग कैसे जिएंगे? क्या गाड़ी खरीदना मजाक है? आप गाड़ी खरीदने में सब्सिडी देते हैं क्या? इतना जीएसटी लगाया आपने, कम से कम। आपको एक बात और बता दें, आज प्रति किलोमीटर हम 1 रुपए से ऊपर हम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स प्रति किलोमीटर। भारत के किसी भी कोने में आप चले जाओ, 1 रुपए से ऊपर पर किलोमीटर हम भर रहे हैं टोल टैक्स, कहीं भी चले जाओ इंडिया में। यानी एक तो डीजल 1 रुपए किलोमीटर से, मतलब 1 किलोमीटर पे 10 रुपए लग जाए या 15 रुपए लग जाए, ऊपर से आपका 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर। इसे आप बोलते हैं तरक्की, और आप बोलते हैं कि हमने देश के कोने कोने में सड़क बनाया। गजब, आपने सड़क क्या बनाया साहब, आपने हम लोगों से उगाही का धंधा शुरू कर दिया, एनएचएआई को प्राइवेट कर दिया जो कि प्रॉफिट में थी। मैं तो एक बात बोलूंगा, वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी वाले ये बोलने लगे कि 1983 का वर्ल्ड कप भी आप ही लोग जीत के लाए थे। आप सोच लीजिएगा। राजेश जी खोल दीजिए। मैं आपको बता दूं एक बात, आपने जो भी पॉलिसीज किए हैं ना, अब आप बांग्लादेश के दौरे में जाके जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तारीफें कर रहे हैं ना, उससे एक बात तो साबित हो गया कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कभी आप लोग कांग्रेस को चोर बताते हो, कभी आप लोग बताते हो कि ये बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी। अरे एक जगह पे टिक जाइए, एक जुबान पे टिक जाइए, जो बोलते हैं कम से कम एक स्थिर तो रहिए, तब तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ है। आप रोज रोज अलग अलग बातचीत करोगे, ऐसे तो भरोसा टूट जाएगा, इससे तो भाजपा वालों का ही भरोसा टूट जाएगा आपके ऊपर से। अरे हमारा नहीं तो भाजपा वालों के बारे में सोच लीजिए, हम तो विरोधी हैं ही आपके बर्बाद करने वाले नीतियों के खिलाफ। हम उग्र विरोधी बनेंगे। अब हम उतर रहे हैं सड़कों में, सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन हमारा उग्रता जो है ना, हिंसा के प्रति नहीं होगी। हमारी उग्रता आपकी पार्टियों को भी हम उखाड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने बोला था कि कांग्रेस मुक्त या भाजपा मुक्त, मतलब अरविंद केजरीवाल मुक्त भारत, यही सब आप लोग सोचते हो ना। इस बार भाजपा मुक्त भारत के लिए हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। एक आध नहीं, 5,000 एक्टिविस्ट रेबल सदानंद के साथ। और वो जो लोग हैं ना, लिखते हैं मेरे बारे में, है ना, उन भक्तों को बोलूंगा, भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। आपका घर का, आपके रिश्तेदारी का कोई एक ना एक शख्स इनकी नीतियों की वजह से बर्बाद जरूर हुआ होगा। अरे आपके परिवार में कोई ना कोई तो रेलवे में रहा होगा ना, आपके परिवार में कोई ना कोई तो एसएससी जीडी का रहा होगा, आपके परिवार में कोई ना कोई तो एलआईसी में काम कर रहा होगा। जाके देखिए, उनके रोजी रोटी के लाले पड़ गए साहब, लाले पड़ गए, है ना। लेकिन आप अगर फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे ना साहब, तो ये काम चलेगा नहीं। तो फिलहाल एक बात बोलूंगा, इंदिरा गांधी अच्छी नेता है, मोदी जी आप बांग्लादेश में जाके बोलते हैं, और अपने देश में आप कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या गालियां निकालते हैं। आपकी टीम, आपके भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे आप कौन होते हैं किसी को मुक्त करने के लिए? ना आप केजरीवाल को हटा पाओगे, ना आप राहुल गांधी को हटा पाओगे, और ममता बनर्जी के बारे में तो गलतफहमी पालना छोड़ दो। दीदी के लिए रेबल खड़ा है, रेबल। और रेबल की ताकत क्या है, वो बंगाल में आके देखिएगा। बुला लीजिए ना मेरे मंच पे एक दिन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को। आ सकता है क्या कोई? मैं बंगाल की गढ़ में जाके खड़ा हूं, जहां आप लोग अपना डंका बजाने की सोच रहे हैं ना, बंगाली की ताकत वहां से आपको दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा। क्योंकि देश के लिए हम भी कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसी देश में जन्मे हैं, तो देश को बर्बाद तो होने नहीं देंगे। लेकिन एक बात आपको बोलूंगा, आज एक बात साबित हो गया, जब आप बांग्लादेश में मोदी जी आप जाके बोलते हैं कि इंदिरा गांधी एक महान प्रधानमंत्री थी। चलिए कम से कम एक बात तो यकीन हुआ, आपको भी रियलाइज तो हुआ कि आप गलत चल रहे हैं। अब वक्त है अपनी गलतियों को ठीक करने की। और एक रिक्वेस्ट है, ये जो 10 साल पुराने डीजल वाहनों को आप स्क्रैप करवाने का ऑर्डर कर रहे हो ना, इसके ऊपर एक चिंतन करने की जरूरत है। क्यों ना उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लीजिए,
10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ियां कोई रोज नहीं खरीदी जाती। मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं मोदी जी। केवल आप इन ताकि नए गाड़ियां खरीदे, आपको टैक्स मिले और फिर भाजपा और मजबूत हो। हम लोग क्या जन्म, एक बात मुझे लगा है दोस्तों कि अब ऐसा लगता है जैसे हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब हम जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो केंद्र की सरकार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं हमें ये नहीं पता कितना पैसा हमारा टैक्स का ये लोग हम लोगों से वसूल लेते हैं। आप देखिए, आप पेटीएम से इन्होंने वो करवाया था फास्ट टैग। अरे क्या जरूरत है भाई? आप कहते हैं अगर आप गलती से फास्ट टैग नहीं है तो हम डबल ले लेंगे आपसे। यहां भी इनको पैसे ही चाहिए। पैसे के भूखे भेड़िए हैं ये, पैसे के भूखे भेड़िए। और अब अगर हम सड़कों में ना उतरे ना तो इनको सुधारने में हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हम सांकेतिक तरीके से उतरेंगे। एक दिन हमारा प्लान हो रहा है, ये जो बोल रहे हैं ना डबल डबल चालान, मजाक है। लोगों की कमाई देते नहीं हो, सैलरी टाइम से देते नहीं हो, गन्ना किसानों का पेमेंट रिलीज नहीं करते हो, है ना। रेलवे वालों को अधर में लटका रखा है, LIC वाले हाशिए में, 18 लाख बैंक कर्मचारी परेशान है, जीवन और मृत्यु का सवाल है। और आप बोलते हो अगर टोल टैक्स में फास्ट टैग नहीं है तो हम डबल चालान ले लेंगे। मतलब हम लोग जो हैं जाहिल जानवर हैं क्या, जो आप किसी भी तरीके से अत्याचार करोगे और भारतीय आपके अत्याचारों को सहता रहेगा? मजाक चल रहा है क्या? SSC GD के 1 लाख से ऊपर जवान वर्दी का इंतजार करके उन्हें मार पीटा गया दिल्ली में, उन्हें पीटा गया। जो लड़कियां तो उनको फ्रैक्चर आया। आपको लगता है आपको हम लोग स्वीकार करेंगे? अरे आपको EVM की भी ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार, ईंट से ईंट। आपको EVM पे बहुत घमंड है ना बंगाल में। चैलेंज कर रहा हूं रवल सदानंद पति, चैलेंज। 2,500 वॉलंटियर्स बंगाल में मेरे काम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं। आप देखिएगा अभी तो आपका आसनसोल सीट से जो खड़ी है ना बीजेपी में, मैं वहां जाने वाला हूं और टक्कर के साथ खड़ा हूंगा, टक्कर के साथ। और वहां जो है ना साइनी जी जो खड़ी हो रही है TMC से, उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनको जिता के दिखाऊंगा। आप देखते रहिएगा अभी आप देखते रहिएगा। इस बार तो भारतीयों ने ठान लिया है कि आप लोगों की छुट्टी करेंगे अच्छे से। मजाक बना दिया है। आज विदेश में जाकर आप इंदिरा गांधी जी की तारीफें करते हैं और अपने देश में तमाम नेताओं का, अरे जो व्यक्ति आज अपने ही मतलब एक हिपोक्रेसी की हाइट है, एक मतलब आप लोग अपने नाम से जीवित रहते हुए स्टेडियम अपने नाम करा रहे हैं, उद्घाटन करा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। इसीलिए लोगों ने मैंडेट दिया था क्या? मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा भेज दे रहे हैं। अरे ओपनली आप लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं भारतीयों का। और आपको लगता है भारतीय अब चुप रहेगा क्योंकि राम मंदिर करते रहेंगे तो हिंदू बहक जाएंगे? अरे उन हिंदुओं को हम जगाएंगे। हिंदुओं की असीम ताकत है जिसके लिए हमें आपकी पार्टी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दिन दूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जब हर भारतीय मन में ठान लेगा कि अब RSS और बीजेपी की जरूरत नहीं रही है, भारत को बचाने के लिए भारतीयों की जरूरत है। लेकिन हाँ, हम तमाम पार्टियों से इस बार एक स्ट्रिक्ट एडहेरेंस दे रहे हैं कि भैया आपने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, कि अपने पार्टियों में से दागी नेताओं को निकालिए, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है बाहर निकालिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा के विरोधी हैं तो अगर आपके दूसरे पार्टियों में क्रिमिनल उनको झेलेंगे, कतई भी नहीं झेलेंगे। बाहर निकालिए। वक्त आ गया एक मजबूत विपक्ष का और युवाओं को आना चाहिए। युवा नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, क्यों नहीं आएगा यूथ भाई? आज एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी जो ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन में पास हुआ, वो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है और पढ़ा लिखा MBA MTech IITN और डॉक्टर और MBBS जो है वो गली नुक्कड़ में खाक छान रहा है MBA करके 10-10 हजार की सैलरी में। ये स्तर रहेगा। मतलब स्मृति ईरानी जैसे लोग ये हमें बताएंगे कि देश को कैसे चलाना है। धिक्कार हमारे पढ़ाई पे। आप एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहिए। इस देश को भाजपा मुक्त बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।